हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू बीगल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तब तक आपको वीडियो आगे कैसे मिलेंगी और हमें भी मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम जिन बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं, उसमें एक तो मैं आपको इस TVS राइडर की एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊँगा, जो कि रियल साउंड क्या है, वो आपको कैसे लगती है। उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजी हुई हैं। व्यूअर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। और हाँ, कुछ इसकी विशेषताओं पर ही बात करेंगे। इसके आपका शहर का माइलेज बताएंगे, आपको कितना माइलेज इसका निकल के आ रहा है, सिटी का माइलेज। और हाँ, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी आएगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लेट्स एन्जॉय द एग्जॉस्ट साउंड। तो आप इसकी एग्जॉस्ट साउंड का आनंद उठाओ, देखो आपको कैसी लगती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो प्लीज़ लिसन द साउंड। तो दोस्तों, ये जो आपने सुना, ये TVS राइडर का रियल साउंड था। तो आई होप कि आपको ये साउंड पसंद आया होगा। एग्जॉस्ट नोट जो है बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरह से इसका एग्जॉस्ट डिज़ाइन किया गया, आई थिंक उस तरह से इसकी साउंड भी सुनने में आपको मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है TVS राइडर जो 125 सीसी की बाइक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो माइलेज क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों, एक्सप्रेस वे पर आप माइलेज चेक करते हैं तो माइलेज कुछ और आता है, सिटी का जो माइलेज है वो कुछ और आता है। तो आप सिटी के माइलेज, एक्सप्रेस के माइलेज में आप सोच सकते हो कि 20% का डिफरेंस जो है वो लगभग लगभग देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक का जो सिटी का माइलेज है वो आपको 60 से 65 तक मिलने वाला है। और ये बाइक को आप यदि एक्सप्रेस वे पर ले जाओगे तो आपको 75 से 80 तक का माइलेज मिलने को देखने को मिल जाएगा। माइलेज का डिफरेंस इतना आता क्यों है? क्योंकि एक्सप्रेस वे पर आप ना तो गियर चेंज करते हो, ना ही ब्रेक लगाते हो। और ये जो माइलेज है ये आपका इको मोड पर है। आप इको मोड के अलावा किसी और मोड पर चलाते हैं, पावर मोड पर चलाते हैं, तो आपको वो माइलेज नहीं मिल पाता है। इको मोड होता क्या है? जब आपकी बाइक जो है 50 से 60 की स्पीड पर चलती है और जो कंपनी के द्वारा डिफाइंड इको मोड पर आप चलाते हो, तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है इंजन की। तो वही जो मोड है वो कंपनी आजकल देने लगी हुई हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स थे और जो कस्टमर थे वो कहते थे कि हमारी गाड़ी का माइलेज अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी की तरफ से एक इम्प्रूवमेंट है। तो कंपनी इसमें आपको एक सेट पैरामीटर देती है, रेंज देती है कि आप इस मोड पर चलाइए, यानी कि ये लाइट जली होनी चाहिए। जो लोग कम पढ़े होते हैं उनके लिए भी लाइट इंडिकेटर जो है वो बहुत आसानी से समझा सकता है कि आपकी ये लाइट जलती रहनी चाहिए। दोस्तों, इको मोड में भी कभी कभी दिक्कत आती है कि हम उस रेंज में तो चल रहे होते हैं, लेकिन बार बार गियर शिफ्ट करने की वजह से वो इको मोड जो है वो लाइट जलती नहीं है। तो इसका मैं एक आपको बता दूं कि लाइट क्यों नहीं जलती है। जब भी आप इको मोड पर चलते हो और जब आप किसी चढ़ाई पर चढ़ते हो तो आपकी लाइट नहीं जलेगी, चाहे आप उसी रेंज में क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी को पावर की ज़रूरत होती है। तो गाड़ी वहाँ पे पावर लेती है, इसीलिए आपका इको मोड काम नहीं करेगा। कहाँ काम नहीं करेगा? जहाँ आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हो। लेकिन कभी कभी आप प्लेन सड़क पे भी चल रहे होते हो, तब भी आप जब स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो, गियर शिफ्ट करते हो, तो आपका इको मोड लाइट जलती नहीं है। तो दोस्तों, इस केस में क्या करना है, आपको जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक्सीलेटर जो है एकदम फ्री छोड़ देना है, उसके बाद में फिर एक्सीलेटर को दबाना है। तो ऐसा करोगे तो आपका इको मोड आ जाएगा। हाँ, आपने सही सुना। आप किसी भी स्पीड पर चल रहे हो 50 से 60 के बीच में, और जहाँ पे कि इको लाइट जलनी चाहिए वो नहीं जल रही है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए और दोबारा से गाड़ी को एक्सीलेटर दीजिए, तो आपका इको मोड जो है वो काम कर जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, वो मैंने बता दी। तो दोस्तों, इसका जो माइलेज मैंने बता दिया। मेंटेनेंस में इसकी बात करूँ, सर्विस कॉस्ट की, तो दोस्तों सर्विस कॉस्ट जो है TVS राइडर की अभी जो पड़ रही है वो 300-400 रुपये के बीच में पड़ रही है। वो डिपेंड करता है कि खाली इंजन ऑयल चेंज कराते हो तो इंजन ऑयल के पैसे लगेंगे, और आप पॉलिश वगैरह कराते हो वॉशिंग में तो पैसे कुछ और चेंज हो जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोई खर्चा मिलने वाला नहीं है। तो हाँ, ये सर्विस जो है TVS राइडर की और बाइकों की अपेक्षा बढ़िया है। हीरो की भी सर्विस इससे महंगी पड़ रही है और होंडा की सर्विस भी
महंगी पड़ती है। होंडा की सर्विस जो है सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है। वो उसका जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है वो 800 रुपये से कम नहीं आता है। तो सर्विस के मामले में टी वी एस राइडर भी नंबर 1 निकल के आई हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रॉबैक इस बाइक का निकल के आ रहा है वो व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है कि इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि SP 125 में भी गियर की इशू था, गियर डालने में चेंज करने में दिक्कत होती थी, और जो ग्लैमर एक्सट्रा थी उसमें भी गियर का इशू था। SP 125 में क्या इशू था कि जब कभी भी आप मार्केट में चल रहे होते हो तो अचानक से ब्रेक लगाते हो, क्लच नहीं दबा पाते तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। उस टाइम पे फिर क्लच दबा के भी आप गियर डालते हो तो गाड़ी के गियर जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी वो वहीं वहीं फंस जाता है। फिर आपको गाड़ी जो है खड़ी करके आगे पीछे बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका गियर चेंज होता था। वहीं जो इस गियर का इशू है वहीं एक्सट्रैक्ट में भी देखने को मिला था, और वही गियर का इशू जो है आपको TVS राइडर में भी देखने को मिल रहा है। कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया हुआ है और मेल किया हुआ है कि गियर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी गियर फंसने की दिक्कत आ रही है। तो जब से देखा गया BS6 बाइक्स आई हैं उनमें गियर फंसने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो गियर जो है उतना स्मूथ नहीं रहा है जितना कि आपका BS4 गाड़ियों में रहता था। आप बात करिए सुपर स्प्लेंडर की, गियर जो है बड़े आसानी से निकल जाता है। यहाँ मैं किसी बाइक की कंपेयर तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उस गाड़ी के गियर डालने में बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि वो गाड़ी मैंने खुद भी डाल के देखा है, चला के देखा है, इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही बड़े मक्खनी गियर चेंज होता है उसमें, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि BS6 गाड़ियों में गियर जो स्टिफ हो रहा है। दोस्तों TVS राइडर में बेसिकली 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, या कह सकते हो वो डिसएडवांटेज हैं या कमियां हैं, वो मेन हैं, उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इस गाड़ी के अंदर इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, जबकि आप उसी सेगमेंट में जाओगे तो आपको SP 125 में इंजन किल स्विच वगैरह मिलता है। इंजन किल स्विच का फ़ायदा क्या होता है, जब भी कभी गाड़ी गिरती है या कभी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप इंजन किल स्विच से उस स्विच के द्वारा गाड़ी को तुरंत बंद कर सकते हो, जो कि आपात स्थिति में होती है। लेकिन आपको TVS राइडर में ये नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी कमी निकल के आई है, जो कि आपको ही पता होना चाहिए। इसमें आपको गाड़ी चल रही है, बंद करना है आपको, तो चाबी को घुमा के ही आप बंद कर सकते हो, जबकि इंजन किल स्विच जो है आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और सभी बाइकों में वो होना चाहिए। तो वो इंजन किल स्विच की इसमें कमी देखने को मिलती है, जो कहीं ना कोई इतनी सिंपल कमी भी नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह की बाइक में होना चाहिए था। दूसरी बात करें तो दोस्तों इसमें आपका जो हेडलाइट यूज की है, टेल लाइट यूज की है, वो LED के यूज किए हुए हैं, लेकिन हेडलाइट की जो लाइट है वो आपका SP 125 की तुलना में कमी आपको मिलती है, लेकिन लाइट इसकी ख़राब नहीं है, लाइट बढ़िया है। और दोस्तों इसमें किक भी देखने को नहीं मिलती है। आजकल गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ रही हैं, ये भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, बटन दबा के तुरंत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। तो जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि 125 सीसी को जो मीडियम वर्ग लेता है वो बगैर किक के गाड़ी को पसंद नहीं करता है, तो उसको किक चाहिए होती है, लेकिन वो किक इसमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उसको आप एक तरह से इग्नोर भी कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने बता दिया कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं गाड़ी की, क्योंकि इसके जो टैंक पे प्लास्टिक के जो पैड यूज़ किया है ब्लैक कलर का, ये जो है इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया क्वालिटी है। ये उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है जो कि TVS ने हमें अपाचे वगैरह में दी थी, तो ये थोड़ा सा कमी महसूस होती है। और कोई भी गर्म चीज़ या हार्ड चीज़ हमने रख दी तो इस टैंक पैड का तो कबाड़ा होने वाला है, तो आपको आगे चपत लगने वाली है अच्छी खासी। तो ये चीज़ें एक जो बॉडी स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करती है। इसी चीज़ को कंपनी आयरन में कर देती तो बहुत ही सॉलिड होता, क्योंकि जनरली लोग आप टैंक पे कुछ ना कुछ सामान या भारी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि सिंगल उनको चीज़ें ले जानी होती हैं, पीछे ड्राइव नहीं रख सकते और ना ही ड्राइव कर सकते, उस वजह से भी ये कमी निकल के आ रही है। दोस्तों बाकी इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जनरल सिंगल सीट मांगते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, इसको पर्सनल यूज के लिए भी यूज करना होता है, क्योंकि 125 सीसी की बाइक है तो इसको लोग डेली मर्रा के कामों के लिए यूज करते हैं।
तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। कंपनी ने स्प्लिट सीट दी है तो ये स्पोर्टी लुक के अकॉर्डिंग बढ़िया है, लेकिन डेली के रोज़मर्रा के कामों के लिए जिनको बाइक चाहिए उनके लिए ये कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं। बाकी आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी कंपोनेंट्स की है वो थोड़ी सी लो है, बाकी क्वालिटी वाइज वैसे बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कमजोरी दिखती है। यदि यही चीज़ें थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती और जो आयरन की सीट यूज की हुई है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ प्रदान कर देते सीट को तो और भी बेटर हो सकता था। दोस्तों पता ही है इसका प्राइस जो है 1,05,000 के अप्रॉक्स है, यानी कि आपको ये गाड़ी 1,00,000 से ऊपर मिलती है। तो जिस तरह से गाड़ी की प्राइस है उस तरह से गाड़ी में फ़ीचर भी देखने को मिलते हैं और ये अपने सेगमेंट में फर्स्ट गाड़ी है 125 सीसी में जो कि कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन की हुई है। बाकी अदर गाड़ियाँ कहीं ना कहीं से मॉडिफाइड होके आई हैं। जैसे मैं बात करूँ पल्सर 125 की तो वो भी पल्सर 150 से ही मॉडिफाई करके आगे आई है। उसके बाद में बात करें ग्लैमर एक्सट्रा की तो आपका ग्लैमर BS6 है, उसी में मॉडिफाई होकर आई है। बात करें आपका SP 125 की तो वो जो आपकी CB साइन से मॉडिफाई होकर आई हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके बेस बाइक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसी के बेस पे उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर TVS ने एक नई गाड़ी जनरेट की है तो देखना होगा मार्केट में किस तरह से ये परफॉर्म करती है और किस तरह से जो कंपोनेंट वगैरह हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है और उनका लाइफ कितनी रहने वाली है वो तो बाइक जब मार्केट में आएगी चलेगी और जितना भी ज़्यादा चलेगी तो पता चलेगा। तो वो तो आपको 1 साल के बाद ही इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल पाएगी। बाकी अभी ये ब्रांड न्यू गाड़ी है तो नई चीज़ों पे आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हो, लुक वाइज तो रिस्क ले ही सकते हो। बाकी आपका डिसीजन है किस तरह का है और आप किस तरह की बाइक लेना पसंद करते हो। बाकी इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए इसमें टैंक के पास में जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए ये है, इसलिए मैंने कहा था। और इसके बीच में प्लास्टिक और जो कावल लगे हुए हैं उनके बीच में भी गैप दिख रहा है और जो इसकी टीन की क्वालिटी बहुत हल्की है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें TVS लिखा हुआ है वो भी बड़ा अच्छा दिखता है। साइड में देखोगे आपको तो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग दिखाई गई है, कावल बहुत बढ़िया लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी हैं साइड वाले। सीट जो स्प्लिट है आपको ये देखोगे आपका ये इसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है। जो व्हील गार्ड है पिलियन को पाइप को कपड़ों वगैरह को बचाता जाने से। बाकी आप देखोगे तो साइड व्यू बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू भी बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको इनमें हेलोजन बल्ब भी मिलेगा। यदि इनमें LED लाइट होती तो गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ही शानदार हो जाता और गाड़ी बहुत ही बढ़िया दिखती। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखते हुए कहीं ना कहीं रह जाती हैं। यहाँ पर देखोगे आपको तो गाड़ी बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी दिखती है। देखोगे आपको आगे TVS के नीचे आपको आपका जो नंबर प्लेट है उसके लिए गैप जगह दे रखी हुई है। बंद होने के बाद में इस तरह से दिखता है, जब हमने चालू किया मीटर तो इस तरह से ऑन होता है। इसमें आपको एम्प्टी डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिलता है। इसमें आपको एवरेज भी देखने को मिलेगा कि आपकी एवरेज क्या निकाल रही है। डिस्टेंस मिलेगी ट्रिप पे कितनी चल चुकी है, ट्रिप भी मिलेगी कितनी चल चुकी है। आपको रेंज मिल जाएगी कि कितनी रेंज आपको मिल सकती है आगे। एवरेज भी मिलेगा इसमें आपको और इंजन मेंटेनेंस का भी स्विच दिखा रहा है कि मेंटेनेंस है, आप इसमें टाइम देखने को मिलेगा। गियर तो आपको देखने को मिलेंगे और वो आपको राइट साइड में स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है। अब आगे क्या करती है कंपनी, सॉकेट लगा के देती है नहीं देती है ये पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो हमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देखने को मिला नहीं है। टैंक की डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त की गई है, लेकिन टैंक की डिज़ाइन यहाँ पर इसको मेटल में करते और उसको डिफरेंट कलर में कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता और गाड़ी बहुत ही अच्छा लुक देती। ये आपका टर्न लेफ्ट एंड राइट है, ये आपका हॉर्न है हाई बीम लो बीम में। तो इस तरह से गाड़ी बहुत ही शानदार निकल के आती है और गाड़ी बहुत ही अच्छी है, आप एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर करें। तो दोस्तों ये जो दिक्कतें थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की, क्योंकि BS6 का इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो इसकी जो आपको
थोड़ी सी टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी, वो टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, जिससे कि आपकी बाइक की जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और देखते हैं मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। अभी तक तो ज़्यादा इसके शिकायतें आई नहीं हैं, जो चीज़ें हमने बताई थी वीडियो में वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाकी इसका जो लेग गार्ड है वो भी अब सही क्वालिटी का कंपनी लगा के दे रही है। हो सकता है पहले शोरूम वाले ही कर रहे हों, लेकिन अब जो है लेग गार्ड वाली दिक्कत दूर हो चुकी है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।